भगवान श्री कृष्ण की हर लीला में एक सीख है। ये बाल्यकाल में गाय चराते थे और प्रकृति के प्रेम का संदेश देते थे। युवावस्था में अपने बचपन के मित्र सुदामा से दोस्ती निभा के उन्होंने मित्रता की एक नई मिसाल कायम की। एक तरफ श्री कृष्ण ने प्रेम की भाषा का ज्ञान दिया, तो साथ ही धर्म की स्थापना के लिए महाभारत जैसा युद्ध भी किया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है तो नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए मायोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन भी बदल के रख देने वाला ज्ञान भी। ये सोचना हमें है कि हम उनके जीवन से क्या सीखना चाहते हैं। वो कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला कोई पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे श्री कृष्ण के जीवन से आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि शुरुआत से लेकर अंत तक हर मनुष्य का जीवन संघर्ष ही होता है। उनका जन्म कारागृह में हुआ। पैदा होने की रात में यमुना पार कर उन्हें गोकुल ले जाया गया और तीसरे दिन उन्हें मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी आ गई। आगे भी उनके जीवन में कई बड़े बड़े संघर्ष आए और हमें ये सिखा के गए कि आप चाहे कोई भी हो, अगर इस संसार में आए हैं तो संघर्ष तो बना रहेगा। मानव जीवन में आके कोई भी इंसान इंसानी चुनौतियों से बचकर नहीं जा सकता, किंतु श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि काम करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम अपने कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें बार बार मारना चाहते थे, लेकिन कृष्ण हमेशा बच जाते थे और समय आने पर उन्होंने कंस के प्रहार का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे अपने भी हमारी जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन हमें अपना दिमाग शांत रखना चाहिए और सही समय आने पर हमारा बुरा चाहने वालों का भी हमें सही जवाब देना चाहिए। राजघराने में परवरिश होने के बावजूद भी वो गोकुल के अन्य बालकों के साथ साधारण सा जीवन जीते थे, उनके साथ घूमते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का कभी घमंड नहीं था। इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि चाहे आपके पास कितनी भी धन और दौलत हो, आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन आपको हमेशा जमीन से ही जुड़ा हुआ रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हर बुरे समय में अपने विवेक से काम लिया। उन्होंने हर विपरीत परिस्थिति का डट कर मुकाबला किया और हम सबको कभी भी हार ना मानने का संदेश दिया। उनके जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमेशा आखिर तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में हो या ना हो। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में आखिर कौन नहीं जानता कि आज के ज़माने में दोस्ती का अर्थ केवल अपना मतलब ही निकालना रह गया है। कोई किसी का बुरे वक्त में साथ नहीं देता, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने मित्र सुदामा का और अर्जुन का हमेशा साथ दिया, आपको भी अपने दोस्तों का हमेशा बुरे वक्त में साथ जरूर देना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से हमें एक बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि पालने वाला भी जन्म देने वाली के बराबर दर्जा रखता है। श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माता देवकी थी, लेकिन उनका पालन पोषण मैया जसोदा और नंद बाबा ने गोकुल में किया था। ये जानते हुए भी कि श्री कृष्ण के असली माता पिता उनसे दूर हैं, उन्होंने जसोदा और नंद बाबा को हमेशा दिल से प्रेम किया और उनकी आदर सम्मान में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि वो गोकुल में एक ग्वाले की तरह अपना जीवन बिताते थे, गाय चराने के साथ साथ
पशु पक्षियों से भी उनका गहरा लगाव था। तो इससे हमें ये बात सीखने को मिलती है कि जिस तरह हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, हमें उसी तरह पर्यावरण से, प्रकृति से भी प्रेम करने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे। जब द्रौपदी के चीरहरण के समय कोई भी उनके साथ उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया, तब श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी की लाज रखी थी। श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल ने श्री कृष्ण को 100 से ज्यादा बार अपमानित किया, किंतु श्री कृष्ण ने हमेशा इन सारी बातों को शांति से सहन किया। उन्होंने दुर्योधन द्वारा किए गए अपमान को भी सह लिया और हमको ये सिखाया कि कभी भी क्रोध में आके कोई गलत निर्णय कभी ना लें, हमेशा खुद को शांत रखना चाहिए। दोस्तों, बचपन से ही श्री कृष्ण की लीलाएं और उनकी कथाएं माता पिता और अपने बच्चों को इसलिए सुनाते हैं कि ताकि बच्चे बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना आदर्श माने और उनके जीवन से मिली हुई सीखों को देखकर वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करें। किंतु आज के समय में जीवन के मायने ही कुछ बदल गए हैं, चाहे श्री कृष्ण का जीवन हो चाहे किसी और का। आज के ज़माने की जनरेशन के लिए केवल कहानियां मात्र ही सब रह गया है, लेकिन आप चाहें तो अभी इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो इसी तरह के आपको आसानी से प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।